नमस्कार साथियों, आज जो ये वीडियो बन रही है या फिर जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, विशेषकर बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके पेट में गुदगुदी होगी या इससे पहले भी उन्होंने और वीडियो देखी होगी ऐसे और भी चैनलों पे, उनके पेट में गुदगुदी हुई होगी। परंतु हमें सच्चाई बतानी है, क्योंकि जिस चीज को मुद्दा बना के बीजेपी ने चुनाव लड़ा और विशेषकर दिल्ली में बर्बाद यानी दिल्ली को बर्बाद करने के लिए तीन ही लोग महत्वपूर्ण हैं। पहला योगेंद्र चंदोलिया जी जो सांसद हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से, दूसरा स्वाति जो कि श्री स्वाति जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा है, तीसरा दिल्ली का जो गवर्नर था वीके सक्सेना, वो इन तीनों लोगों ने दिल्ली को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया और भाजपा को लेके आए हैं। बड़ी उम्मीदों से दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुना है। दिल्ली में अभी कोई काम नहीं हो रहा, पर एक काम जोरों शोरों से हो रहा है, जिसका टेंडर 4 जुलाई को पास हो चुका है और अगले 60 दिन के अंदर उसे पूरा करना है। इतनी टाइमलाइन और इतनी डेडलाइन के साथ हमारी मुख्यमंत्री खुद अपना निवास बनाने पर लगी हुई है। जिस शीश महल के लिए उन्होंने लोगों को जाके बोला कि अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल बना रहा है, आज वो अपना महल बनाने पर लगी है। तो उसका ब्यौरा कुछ दोस्तों इस प्रकार है, जिसका पीडब्ल्यूडी ने 60 लाख रुपए अनुमानित व्यय बताया है। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 आवास आवंटित किए गए हैं। पहला जो उनको बंगला मिला गया है जिसमें उनका आधिकारिक निवास होगा, दूसरा जो बंगला मिला गया है उसमें उनका कैंप ऑफिस होगा। और इस चीज का ब्यौरा दोस्तों मैंने बता दिया कि जो अनुमानित एस्टिमेट दिया गया है वो 60 लाख रुपए दिया गया है, जिसमें 24 एसी लगेंगे, 2 एसी 2 टन वाले लगेंगे जिनकी कीमत 7.7 लाख है, जबकि बाकी एसी की कीमत है 11.11 लाख। कुल 5 स्मार्ट टीवी लगेंगे, 4K एलईडी वाले लगाए जाएंगे जिनकी कीमत है, जो 55 इंच वाले हैं जिनकी कीमत लगभग 9.3 लाख है, जिसमें कि 65 इंच की भी टीवी होंगे। ये देख लो दोस्तों, हमारी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है आन बान शान के लिए अपने शौक के लिए क्या क्या कर रही है। 14 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि वहां पे पहले से हैं जिनकी कीमत 5.74 लाख रुपए है। सीलिंग फैन रिमोट वाले लगाए जाएंगे, जो सीलिंग फैन रिमोट वाले लगाए जाएंगे। 23 पंखे हैं जिनकी कीमत 1.8 लाख रुपए। और भी दोस्तों ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, अभी ये लिस्ट और भी है। आपको मैं अन्य उपकरण में बता दूं, 85,000 का ओवन OTG, 77,000 की वॉशिंग मशीन, 60,000 का डिश वॉशर, 63,000 का गैस चूल्हा, 32,000 का माइक्रोवेव, 91,000 के 6 गीजर, 2 लाख का UPS सिस्टम लगाया जाएगा। और लाइटिंग और सजावट पे भी दिल्ली में पावर कट हो रहे, परंतु हमारी मुख्यमंत्री ने अपने आवास के लिए लाइटिंग की भी व्यवस्था कर रखी है, ताकि उनके महल को आधुनिक और रोशनी से भरपूर बनाया जा सके। इसमें उन्होंने बंगले में कुल 115 लाइटिंग यूनिट्स लगाए जाएंगे, जिनमें लैंगिंग लाइट्स, वॉल लाइटर और 3 बड़े झूमर शामिल है। इन सभी लाइटिंग की कीमत 6.3 लाख है। और जो आम हॉल है जहां पे सारे अंधभक्त नजर आएंगे, उस आम हॉल के अंदर उसमें 16 फ्लैश सीलिंग लाइट है और 7 ब्रास लैंटर्न है और 8 ब्रास ग्लास वाले हैं। और तो और जो ड्राइंग रूम और आम प्रवेश द्वार है, इसके लिए 2 छोटे झूमर और बॉस फ्रेम वाले झूमर ये लगाए जाएंगे। दोस्तों अब इसके लिए कोई नहीं बोलेगा, जो बड़ी जिसकी पेट में गुदगुदी होती थी, यानी कि मैं बात करने जा रहा हूं मैं मनोज तिवारी के। उन्होंने बहुत बड़ा भाषण दिया था ना शीश महल पे, अब उनका क्या होगा? अब वो क्यों नहीं बोलेंगे? अब हमारे गली में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संतरी बने हुए हैं, वो सारे अब कहाँ छुपक के बैठ गए हैं इस मामले पे? वो क्यों नहीं बोल रहे? दिल्ली में पावर कट होंगे और अन्यथा इसके अलावा कोई नहीं आएगा बोलने के लिए। और हमारी मुख्यमंत्री को बंगले दे दिए गए हैं और उनके घर में पूरी लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है, परंतु हमारी जनता और हमारे घरों को तोड़कर वो खुद महलों में रह रही है। दोस्तों अब यहाँ पे चुनाव आपको करना है कि दिल्ली की जो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री रही है कौन रही है। पहली श्रीमती शीला दीक्षित और दूसरे अरविंद केजरीवाल, और बीच में कुछ टाइम के लिए थी आतिशी जी वो, और अभी रेखा गुप्ता। आपको इनमें से सबसे अच्छा कार्यकाल किसका लगा? जिन्होंने रेखा गुप्ता अभी फरवरी में उनकी सरकार बनी है, 3 से 4 महीने हो गए हैं।
उन्होंने पूरी दिल्ली में कुछ काम नहीं किया है। सारे काम पिछली सरकार के काम को उन्होंने नाम बदल के अपने नाम का फीता काट दिया है और अब वो चले हैं अपने महलों को सजाने के लिए। शीश महल की बड़ी बड़ी बातें करने वाली अपने महलों को सजा रही है। इस पे आए अंधभक्त आए और अपनी प्रतिक्रिया दे। अंधभक्तों से निवेदन है कि कृपया पहले आप पीडब्ल्यूडी के ब्यौरा जाके देख ले कि आपकी मुख्यमंत्री यानी पूरी दिल्ली की मुख्यमंत्री के निवास में कितना पैसा खर्च हो रहा है और जो गरीबों की झोपड़ियों को तोड़ के अपने घर को सजा रही है। तो दिल्ली की जनता आने वाले 5 सालों में अपना बदला पूरा लेगी। धन्यवाद।